गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे। देखिए बेटा, आज हम चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रिसिशन एपी चैप्टर के बेस के बारे में आपको बताएंगे। एपी का बेस क्या है, चैप्टर को एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले चैप्टर में जो फॉर्मूलाज होने बताएंगे, फिर एक्सरसाइज की वीडियो देंगे, तब हम लगातार ऐसे देंगे। पहले आज हम क्या पढ़ाते हैं बेटा? चैप्टर 5 एपी की बेसिक पढ़ाते हैं। चैप्टर 5 एपी का बेसिक पढ़ाते हैं। बेसिक ऑफ एपी बताएंगे। क्या बताएंगे? बेसिक ऑफ एपी बताएंगे। एपी का बेसिक फंडामेंटल क्या है, बेसिक है क्या बेटा एपी में? देखिए बेटा, एपी में क्या होता है बेटा कि जो टर्म्स दी होती हैं, जो टर्म्स दी होंगी बेटा, उन सभी टर्म्स के बीच में जो सीक्वेंस होगा, वो उन सभी टर्म्स के बीच में जो सीक्वेंस होगा वो क्या होता है बेटा? वो इक्वल आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इनका सीक्वेंस जो बेटा क्या आता है? इक्वल आता है। 5 में से 3 जाएंगे बेटा, 2 बचेंगे। 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 2 बेटा, 9 में से 7 2, 11 में से 9 2, 13 में से 11 2। जहां सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल देन कॉल्ड एपी। जब सीक्वेंस, उन जो टर्म्स दिए होंगे, पैटर्न जो दिए होंगे, उन सभी के बीच में जब सीक्वेंस इक्वल होता है, जो डिफरेंट इक्वल होता है, तो बेटा क्या होता है? वहां पे एपी होती है। जैसे मान लीजिए बेटा 2, 4, 6, 8, इनमें 2 2 का डिफरेंट आ रहा, ऐसा नहीं 2 का ही आएगा। 3, 6, 9, 12, 15, यहाँ पर 3 3 का डिफरेंट आएगा बेटा। 59, 57, 55, 53, अपोजिट की तरफ से भी चल सकते हैं। ऐसा नहीं देखना है कि फर्स्ट में से सेकंड को लेस कर ले, हम छोटा बड़ा देख के। हमने क्या करना बेटा? सेकंड से फर्स्ट को लेस करना। -2, -2, -2। द सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल आना चाहिए, वो एपी होगी बेटा। क्या होगी? वो एपी होगी। द सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म एपी कब होगी? द सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल देन कॉल्ड एपी, देन कॉल्ड एपी। छोटा बड़ा नहीं देखना है। यदि उल्टी क्रम में भी लगा हुआ है तो भी आपको सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को लेस, थर्ड से सेकंड को लेस, फोर्थ से थर्ड को लेस बेटा करके देखना। यदि सीक्वेंस इक्वल आता है तो क्या बेटा? ये एपी है। क्या है? यस, एपी है बेटा। ये 63, 61, 59, 57, इनमें भी क्या बेटा? 61 से 63 को -2, 59 से 61 -2, 57 से 59 -2, -2 आ रहा बेटा। क्या है? इक्वल सीक्वेंस आ रहा है। द सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल देन कॉल्ड एपी, देन कॉल्ड एपी। देखिए बेटा क्या लिख देते हैं कभी, जैसे 4, 8, 16, 32, 64, 8 में से 4 बेटा 4 बचा, 16 से 8 बचा, 32 16, 16 बचा बेटा, 60 32। ये एपी नहीं है। इट इज नॉट एपी, इट इज ए नॉट एपी। ये एपी नहीं है। क्या नहीं है? एपी नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर नॉट इक्वल। यदि सीक्वेंस इक्वल नहीं आता है तो वहां एपी नहीं होती है। द सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल, इक्वल आना चाहिए, तब क्या होगी? एपी होगी। तब क्या होगी? एपी होगी बेटा। तब एपी होगी कब? जब सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल आएगा, तब एपी होगी। तब सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल आएगा, जब सबके बीच में, टर्म्स के बीच में इक्वल आएगा बेटा, तब क्या होगी? एपी होगी बेटा। यदि एपी में कब होगी? जब सीक्वेंस इक्वल आएगा। एपी में सीक्वेंस इक्वल नहीं आता है तो एपी नहीं है बेटा। कभी भी रूट में क्वेश्चन देगा, कभी स्क्वायर में क्वेश्चन देगा, कभी वेरिएबल में क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको सीक्वेंस देख लेना बेटा। उनका सीक्वेंस देख लेना। यदि सीक्वेंस ऑफ एपी ईच टर्म में सीक्वेंस ऑफ आर टर्म हैज इक्वल, तब क्या होगा बेटा? तब हमारी एपी होगी। रूट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, जैसे √2, √8, √16, √12, ये दीजिए बेटा। तो ये √2 है, ये 2√2 है, ये 3√2 है। 3 3 9 2 3 3 9 2 18, सॉरी 18 होगा। तो क्या 3√2 है, तो एपी है बेटा। √2, 2√2, 3√2। आगे बेटा दे देगा आपको, आगे क्या दे देगा? 16, 48। क्या दे देगा बेटा? रूट में दे देगा आपको 32, तो इसका 4√2 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? 4√2 आ जाएगा। यदि सीक्वेंस इक्वल आ रहा बेटा, √2, 2√2, 3√2, 4√2, यस, इज इट कॉल्ड एपी। √2, √18, √8, √18 और √32। यदि सीक्वेंस ऑफ इस तरह हमारे इक्वल, सीक्वेंस सभी के बीच में इक्वल आता है
तो क्या है बेटा एपी है, और ये सीक्वेंस नहीं एक जैसा आ रहा है तो एपी नहीं है बेटा, तो एपी नहीं है बेटा, एपी नहीं है। कब एपी होंगी, तब एपी होंगी बेटा तो सीक्वेंस ऑब्लिक में हर इक्वल आएगा। देखिए बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे एपी का बेटा, एपी का भी बेस बता रहे हैं जैसे हम बेटा किसी भी एपी को बनाने के लिए क्या होता है बेटा, एपी कैसे बनाते हैं, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d डैश 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 ऐसे बनाते चले जाते हैं। ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d किसी भी टर्म बनानी है बेटा, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है बेटा ए और डी आपको गिवन है, ए और डी गिवन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 10 एंड द डिफरेंस ऑफ द ईच टर्म आर 10, फाइंड द फोर टर्म ऑफ एन एपी, फोर टर्म निकाल के देंगे बेटा आपको, तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ऐसे डैश 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 कितने भी टर्म निकलवाएगा आपको ऐसे टर्म निकाल दे रहे हैं। एपी की सीरीज बनानी है, एपी के फर्स्ट 3 टर्म निकालने हैं, एपी के 4 फर्स्ट टर्म निकालने हैं बेटा, तो आपको क्या करना है, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ऐसे ऐसे चलते रहेंगे आप, किसके चलते रहेंगे, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d, एपी के कितने भी टर्म आपको लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे बेटा, इससे लिख देंगे बेटा। दूसरा बेटा एन टर्म का एक फॉर्मूला होता है बेटा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर बेटा इसको टीएन भी कह सकते हैं, ये एल होता है, दरअसल बेटा क्या होता है, ये लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी होती है बेटा, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी की लास्ट टर्म होती है बेटा ये, इसको किसी किसी बुक में टीएन कहते हैं, किसी में एएन कहते हैं बेटा। ए होता है इसका फर्स्ट टर्म, ए होता है इसका फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी होता है बेटा, एन नंबर ऑफ डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ डिफरेंस होता है बेटा, और नंबर ऑफ टर्म होता है बेटा, नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है एन बेटा, डी डिफरेंस होता है बेटा, डी डिफरेंस होता है बेटा, क्या होता है डिफरेंस होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, बेटा किसी भी टर्म की कोई टर्म निकालनी है बेटा आपको, ये टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डिफरेंस निकालना है या nth टर्म निकालना है, एन निकालना है, तो एन निकालने के लिए एन निकालने के लिए बेटा nth टर्म के लिए फॉर्मूला बेटा क्या है, nth टर्म के लिए फॉर्मूला है बेटा, nth टर्म के लिए फॉर्मूला है बेटा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बेटा किसी को टीएन भी कहते हैं, दरअसल में होता क्या बेटा, लास्ट टर्म ऑफ एनएपी होती है, जैसे एपी बना दी जाती है आपके सामने बेटा 2 4 6 8 डैश 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 50, तो बेटा ए इसका हो गया 2, ए इसका हो गया 2, डिफरेंस हो गया बेटा 2, 4 में से 2 गया 2 बेटा, एंड एन हो गया बेटा ये एन कितना हो गया 50, ये लास्ट वाली टर्म जो है बेटा क्या होती है 50, इसमें एन टर्म निकाल देना आपको, nth टर्म ऑफ एन फाइंड करेंगे इसका, क्या करें nth टर्म ऑफ एन फाइंड करें, तो बेटा क्या हम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे बेटा, जब हमें टीएन या एएन फाइंड गिवन है बेटा, क्या लास्ट टर्म जो होती है वो एपी की, किसी भी एपी की लास्ट टर्म क्या बेटा एएन है 50 इक्वल टू ए 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना डिफरेंस बेटा 2, 50 इक्वल टू बेटा 2 प्लस 2n माइनस 2, 50 इक्वल टू बेटा 2n, 50 इक्वल टू बेटा 2n, n इक्वल टू बेटा 25, n इक्वल टू 25, ये 2 इधर ले जाके भी लेस कर सकते हैं बेटा, तो क्या आता है बेटा n 25 टर्म है बेटा, ये भी जो मैंने अभी लिखी थी बेटा आपके सामने 2 4 6 8 डैश डैश 50 तक जाएंगे, क्या है बेटा इसमें 25 जो है बेटा 25 टर्म है, इसे भी कितनी टर्म बेटा, कितनी टर्म रखती है एपी, एपी कितनी टर्म रखती है बेटा, ये 50 टर्म रखती है, कितनी टर्म रखती है 50 रखती है, किसी भी एपी के बेटा nth टर्म फाइंड करने के लिए, किसी भी एपी की nth टर्म फाइंड करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, किसी भी एपी की n टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या करना बेटा, an इक्वल टू a प्लस 1 इंटू डी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करना है जो कि बने बेटा an क्या होता है बेटा tn भी कहते हैं किसी बुक में, और ये लास्ट टर्म होती है बेटा, ये होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, n नंबर ऑफ टर्म होता है, डी डिफरेंस होता है बेटा, और किसी भी एपी को बनाने के लिए बेटा यदि कह दे आपको बेटा कि if the first term of an AP, if the first term of an AP is 10 and the difference is equal to the 10 है, find first 3 term, 3 टर्म बनानी है बेटा उसकी आपको, तो क्या यूज करना है बेटा आपको, a प्लस डी ए प्लस 2d यूज करना है बेटा, कैसे करना है, a प्लस डी
ए प्लस 2d यूज करना बेटा ए tan, tan प्लस tan, tan प्लस 2 इंटू tan, tan कोमा tan 20 30 बेटा एपी बनकर तैयार हो जाती है आपके सामने बेटा tan 20 tan 20 30 tan 20 30 एपी बन जाती है बेटा आपके सामने। देखिए बेटा एक एन टर्म का फॉर्मूला हमने देख लिया बेटा, एपी बनानी देख लिया हमने बेटा। एक फॉर्मूला होता है बेटा सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला बेटा, सम ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या लेंगे बेटा, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स मान लीजिए बेटा किसी एपी की 10 टर्म दी है बेटा, आपको उसका सम फाइंड करना, आपको 10 टर्म्स दी है बेटा, 15 टर्म्स दी है, 20 टर्म्स दी है, उनका आपको सम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे बेटा आप Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ द टर्म्स n बेटा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स का आपको बेटा क्या निकालना है, सम निकालना है। 2a होता है बेटा फर्स्ट टर्म, a वही बेटा फर्स्ट टर्म होता है, n नंबर ऑफ टर्म वही बेटा नंबर ऑफ टर्म, ये नंबर ऑफ टर्म बेटा यहाँ देखिए सेम है बेटा, डी डिफरेंस बेटा, डी डिफरेंस होता है बेटा, क्या होता है डी डिफरेंस होता है बेटा जो एपी के बीच में द सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल, इफ द सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल देन कॉल्ड एपी। जो सीक्वेंस ऑफ प्रत्येक टर्म्स के बीच में बेटा, प्रत्येक टर्म्स के बीच में यदि डिफरेंस इक्वल आता है, सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल, यदि इक्वल आता है डिफरेंस बेटा तब एपी होती है। जब एपी होती है ना बेटा तो उसी अनुसार बेटा डिफरेंस जो है बेटा वो निकालना है। डिफरेंस Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 टू d। एक एपी गिवन है बेटा आपको 2 4 6 8 डैश 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 टू 10 टर्म्स, इसकी 10 टर्म्स के बेटा आपको सम निकालना है, इसके 10 टर्म्स का आपको सम निकालना है बेटा। तो a 2 d बेटा इसका बैठ जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 बेटा, एंड n इक्वल टू 10 टर्म का सम निकालना बेटा, आपको कितने टर्म्स का सम निकालना है, n 10 टर्म का सम निकालना बेटा। तो क्या लगाएंगे बेटा S10 निकालना है आपको। S10 लिखते ही हमारे मन में बेटा आया, S10 लिखने से हमारे मन में आया बेटा कि सम ऑफ द 10 टर्म्स हमको फाइंड करना है, सम ऑफ द 10 टर्म्स हमको फाइंड करना है बेटा। तो S10 इक्वल टू n अपॉन 2 लिखना बेटा 2a, ये कितना बेटा a हमारे पास 2 है बेटा, 2 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू d बेटा, d डिफरेंस हमारा 2 आ रहा बेटा, a 2 है बेटा, d 2 है बेटा हमारा, 2 5 या 10, 2 2 जा 4 प्लस 9 इंटू 2 5, 4 प्लस 9 2 जा 18, 5 इंटू 8 टू 22 बेटा 110, 110 आपका आंसर आ जाता है बेटा कितना, 110 आपका आंसर आ जाता है। सम ऑफ द 10 टर्म्स बेटा कितना आ जाता है आपका, सम ऑफ 10 टर्म्स आपका कितना आ जाता है बेटा 110 आ जाता है। तो आपको ऐसे एबी का यदि कोई एबी दी बना बेटा उसके 10 15 20 टर्म्स का सम निकालना है, तो आप इस बार का सम निकाल सकते हैं बेटा। S10 इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 टू d। इसका एक दूसरा फार्मूला आता है बेटा Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस an, जिसको हम l कहते हैं बेटा, जिसको हम l कहते हैं बेटा, a प्लस l भी कह सकते हैं, इसको a प्लस l भी कह सकते हैं, a प्लस n भी कह सकते हैं। Sn बेटा वही सम ऑफ टर्म्स होता है बेटा, सम ऑफ टर्म्स होता है, एंड नंबर ऑफ टर्म होगा बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स होगा, a फर्स्ट टर्म होगा, a एंड लास्ट टर्म जो होती बेटा, यदि a भी दी होती 2 4 6 8 डैश डैश 50, 2 4 6 8 डैश डैश 50, इसका लास्ट टर्म 50 दे देते बेटा, a 2 दे देता, और इसकी 10 टर्म्स का सम फाइंड करा था हमसे बेटा, ये 25 टर्म्स का सम फाइंड करा था बेटा। इसमें कितने टर्म्स होते हैं बेटा 2 से लेके 50 तक बेटा 25 टर्म्स होंगे, और 25 टर्म्स का यदि हमें बेटा सम निकलवाता तो क्या लगाना है बेटा, हमने लास्ट टर्म भी यदि हमारे पास गिवन है तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस an लगा देंगे, a प्लस an लगा देंगे बेटा। आज हम एपी के बेसिक के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, चैप्टर अरिथमेटिक प्रोसीजन है बेटा, चैप्टर 5 है मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी में। इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने बताया बेटा, बेसिक ऑफ द एपी बताया हमने बेटा। क्या बताया हमने बेसिक ऑफ एपी बेटा, द सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल, यदि सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल हैं, जब एपी हमारे पास गिवन है बेटा, एपी हमारे पास कोई है बेटा 3 6 9 12 3 6 9 12 15, एक एपी गिवन है बेटा आप हमारे पास। द सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल,
तब क्या होगा बेटा, तब एपी होगी हमारी। द सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म, द सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल 3 में से 6 बेटा 3, 9 में से 6 3 बेटा, 12 में से 9 बेटा 3, 15 में से 12 3 बेटा। सभी के बीच में क्या सीक्वेंस आता है बेटा, इक्वल सीक्वेंस आता है, सभी के बीच में इक्वल सीक्वेंस आता है, इसलिए बेटा ये क्या है, एपी है। रिवर्सिंग में दी हो बेटा 63, 61, 59, 57 ऐसे दी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। 61 से 63 को लेस करेंगे -2, 15 से 61 -2, कोई भी ऐसा एग्जांपल दी बेटा मैंने, जैसे कोई भी एपी एक साथ दी हुई है, एपी की कोई टर्म दी गई है बेटा, द सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल, देन कॉल्ड बेटा एपी। एपी की सभी टर्म्स के बीच में यदि इक्वल सीक्वेंस आता है बेटा तो हम क्या होती है बेटा, एपी होती है। एन टर्म के लिए मैंने फॉर्मूला बताया बेटा आपको, an = a + n1 * d। सम के लिए फॉर्मूला आता है, सम के लिए फॉर्मूला दूसरा बताया जब हमने लास्ट टर्म दी हो, ये देखना बेटा एपी बनाने के लिए बताया बेटा a + d, a + 2d, a + 3d। इस प्रकार हम बेटा एपी का बेसिक पढ़ा हमने बेटा, क्या पढ़ा हमने, एपी का बेसिक पढ़ा। एपी की एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देंगे। एपी के बेसिक में किसी के साथ कोई समस्या है बेटा, कमेंट्स सेक्शन में आप हमें कमेंट्स करके प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं बेटा। कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में हम कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो लाइक आती है हमारी बेटा तो कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बेटा। हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।